तो बहन जी की एक तरह से कमान संभाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है। एक बार बहन जी ने हुंकार भर दिया और बहन जी का एक ट्वीट ही बहुत बढ़िया है, दिशा निर्देश बढ़िया देती हैं वो एक। और आकाश आनंद जी को आगे निकाला है, बहन जी भी आगे निकल के आएंगी और सबके लिए दिशा निर्देश, नौजवान उसके साथ है। 53 साल के आदमी को अंकल नहीं कहेगा तो बताओ क्या कहेगा। हम खड़े हुए हाथरस के नगला अलगर्जी में, ये थाना हाथरस गेट क्षेत्र में है और हम यहाँ नगला अलगर्जी बिष्णुपुरी गंगानगर खंडारी गढ़ी के तमाम यहाँ लोग हैं और हम इनसे जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद यहाँ आए थे, जिन्होंने सादाबाद के कूपा रोड उत्सव गेस्ट हाउस में एक बड़ी रैली की थी। तो ये मानते हैं कि जहाँ एक और आकाश आनंद आ गए हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे हैं, वो जो 4 बार यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, और उनके भतीजे की ये पहली रैली है जहाँ पर एक प्रत्याशी घोषित किया गया है अरविंद शर्मा को। और ये जानते हैं कि आखिरकार क्या रहेगा, क्योंकि चंद्रशेखर पर क्या हावी पड़ पाएंगे नहीं आकाश आनंद। वहीं दूसरी ओर मायावती अभी तक निकली भी नहीं है और आकाश आनंद ने रैली की शुरुआत कर दी है। तो आखिरकार क्या रहेगा, मायावती का कितना बड़ा असर है और दलितों में, अनुसूचित जाति में, बहुजनों में कितना बड़ा वोट बैंक अब बसपा अपना बचा पाएगी। आखिरकार क्या रहेगा आकाश आनंद का असर और क्या है उनका प्रभाव, जानते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ ये राघवन जी हैं और ये तमाम ये लोग हैं जो यहाँ आए हैं। राघवन जी, ये जो परसों एक रैली हुई है बसपा की और उस रैली में आकाश आनंद आए हैं जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, और उनके आने से आप भी वहाँ थे और तमाम क्या चर्चाएं हैं, क्या प्रभाव रहेगा। एक और यहाँ पर दूसरे दलित नेता जैसा कि माना जा रहा है, एक युवा नेता चंद्रशेखर यहाँ आ गए हैं। चंद्रशेखर भी हैं उत्तर प्रदेश में, और वहाँ समाजवादी पार्टी भी दलितों की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और बहुजनों की बात कर रही है। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हट रही है और भाजपा भी है इसमें। तो आखिरकार क्या रहेगा, कितना प्रभाव रख पाएंगे आकाश आनंद? सबसे पहले आपको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आभार। आकाश आनंद जी परसों आए थे, माननीय बहन जी के निर्देशन पे आए। उत्तर प्रदेश में पहली रैली उन्होंने की और पहली रैली से ही चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनमें सब में खलबली मच गई है एक रैली में ही। दूसरा प्रभाव बहन जी का पहले से ही है। बहन जी ने राष्ट्रीय संयोजक बना के भेजा है उन्हें, तो बहन जी की एक तरह से कमान संभाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि युवाओं, परसों के कार्यक्रम में 5000 से ऊपर ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ युवाओं की संख्या भी थी जो कि सीधे सीधे कह रहे थे, जो मिशनरी युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, जो हुड़दंग पसंद नहीं करता है, वो माननीय बहन जी के साथ है। जो हुड़दंग पसंद करता है, इधर उधर की बातें करता है, वो 10-20 लोग भटक जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, कितना प्रदेशी नहीं, पूरे देश में अभी सवाल लेंगे जी, कितना असर रहेगा युवाओं पर, आकाश आनंद का कितना असर रहेगा? ना एक और युवाओं की बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो क्या असर रहेगा आकाश आनंद का? आकाश आनंद जी जो निकल के आए हैं वो बहुत बढ़िया बोल रहे थे, युवाओं को समझा रहे थे कि हमें लड़ाई झगड़े से इतना प्रभाव नहीं, हमें पढ़ लिख के कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के अपना हक और अधिकार लेना है। और यही बहन जी का आदेश, देश निर्देश है कि हमें उसमें उसी तरीके से काम करें, संविधान के दायरे में रह के काम करें। और पढ़ लिख के हमने ये इसके लिए नहीं बैठे कि हम खाली रोड पर बैठ जाएं, उससे हमारा कोई काम होगा। हमें जाके, हमारे यहाँ के जिला अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, उनको जाके अपना तरीके से जाके ज्ञापन दें, यही हम उन्हें हमें समझाया है और यही हम उनकी बात को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ पार्टियों का आरोप भी है कि जहां दलितों पर अत्याचार होता है, कुछ चीजें होती हैं, तो वह आकाश आनंद और बहुत लोग नहीं दिखते हैं। वही मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रही है, अब उनकी केवल एक सीट है विधानसभा में, जबकि करोड़ों वोट है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का। एक वोट एक सीट है वो बात अलग है, लेकिन हमारी बहन जी की जो सरकार है, हमारी जो सरकार है बसपा, वो कितनी सीटों पे पीछे रही? सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर आई। कुछ सीटें वोट कम रह गई, लेकिन आई बहुत अच्छे नंबरों से हैं। इससे तो कम बढ़ती होते रहते हैं, लेकिन इस बार बहन जी ने हुंकार भर दिया और बहन जी का एक ट्वीट ही बहुत बढ़िया है, दिशा निर्देश बढ़िया देती हैं। वो एक एक बात को सोच समझ के जवाब देती हैं। कुंवर सिंह सरदार जी, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं और काफ़ी पुराने हैं, राजनीति में बड़ा अनुभव रखते हैं। तमाम नेता, तमाम सरकारें और तमाम पार्टियां भी आपके सामने बदली हैं, सत्ता बदली है, और एक बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है। तो मैं ये जानना चाहते हैं कि अब जो दलित की जो स्थिति है, क्योंकि चंद्रशेखर भी दलित की बात कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं, एक और पीडीए भी दलित और बहुजनों की बात कर रही है, और वहीं कांग्रेस भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को साथ लेकर संविधान की बात कर रही है। तो उसमें आकाश आनंद कितना प्रभाव रख पाएंगे?
देखिए 4 बार बहन जी हमारे देश की मुखिया रहीं और 4 बार के शासनकाल में उन्होंने जो जिस तरह से शासन चलाया, आज लोग हमारे विपक्षी दल भी उसकी सराहना कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में और आकाश आनंद जी को आगे निकाला है, बहन जी भी आगे निकल के आएंगी और सबके लिए दिशा निर्देश, नौजवान उसके साथ है, बहन जी के साथ। लेकिन चूंकि आकाश आनंद आ रहे हैं, लेकिन बसपा की सुप्रीमो दलितों का एक देश का बड़ा चेहरा मायावती जी अभी तक निकल कर नहीं आई हैं और वो घर में बैठी हुई हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आकाश आनंद आ गए, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? कहाँ होगा अब आपका वोट, कहाँ होगा बहुजनों का? देखिए उम्र के ताल्लुक बहन जी इतनी नहीं निकल पा रही हैं, उन्होंने अपने भतीजे को संयोजक बना के भेजा है। बहन जी भी आएंगी मैदान में, समय आने दो। मैं आपसे एक सवाल लूँगा कि आप मायाएँ हैं, सब लोग हैं माताएँ बहनें, कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बड़ी लोकप्रिय, देश भर की लोकप्रिय नेता हैं और तमाम लोग उन्हें, दलित हो, बहुजन हो, महिलाएं हो, माताएं बहनें बहुत पसंद करती हैं। तो अब पिछले समय से मायावती सत्ता से बाहर हैं, तो क्या अब आप साइकिल के साथ होंगे? अखिलेश यादव की बातें प्रभाव है, क्या कहेंगी आप मायावती जी के बारे में? देंगे वोट मायावती हाथी में। यानी जो आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, जो अब हाथी को आगे चला रहे हैं मायावती जी के साथ आगे, हाथी में वोट देंगे। तो आप मायावती जी के साथ हैं? हाँ, यानी हाथी ही है आपकी पहली पसंद? हम हाथी पसंद है। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग अपने मतलब दलित समाज के लोग या अपने लोग अलग अलग, जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो कहीं ना कहीं साइकिल में वोट दे रहा है, हाथ के पंजा को भी वोट दे रहा है और अन्य पार्टी को दे रहे हैं। अब आकाश आनंद भी नए और युवा आए हैं और वो भी बसपा को मजबूत करने में लगातार रैली कर रहे हैं, परसों आए हैं, तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? हम तो हाथी में वोट देंगे, हम तो हाथी में वोट देंगे। तो आप हाथी में देंगे, हमेशा तो हुआ हाथी में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, जिनको महिलाओं की लोकप्रिय नेता कल भी थी, आज भी हैं, तो उनका जो हाथी है वो आज भी हाथी मजबूत है और हाथी को ही वोट देंगे, ऐसा कहना है। अब मैं सवाल लूंगा है चौपाल में, लगभग क्योंकि दर्जनों लोग हैं, मैं सबसे पहले इनसे जानूंगा, जो भाई हैं ये बताएंगे कि आप ये बताइए कि ये जो वोटर है, अब जो आकाश आनंद आए हैं परसों, आकाश आनंद को जानते हैं? खूब अच्छी तरीका से, हमारे भाई अखिलेश यादव को जानते हैं? खूब अच्छी तरीका से, राहुल गांधी जी को जानते हैं? बहुत बढ़िया तरीका से। लेकिन अब तो भाजपा भी तमाम योजना दे रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रही है और क्या नाम है, सब लोग संविधान की किताबें लेकर भी तमाम पार्टियों को नेता कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति में आकाश आनंद का यहाँ आना तो क्या रहेगा? आकाश आनंद ने पहली रैली की है यहाँ, इस बार क्या असर रहेगा 27 में? असर तो ये रहेगा कि इन पार्टियों का बहुत मकसद बन गया है कि बाबा साहब की तस्वीर लेना इनका बहुत मजबूरी बन गई है। इसलिए मजबूरी बन गई है कि बिना दलितों के, बिना सभी समाज के हम सरकार नहीं बना सकते। यानी आकाश आनंद बहुजनों के नहीं बल्कि दलितों और बहुजनों के नेता हैं। सबके नेता हैं, वो सबके हित में सोचते हैं, हमारे बहन जी भी और हमारे आकाश आनंद भी और अखिलेश यादव। अब सिर्फ एक सीट है, तो अब कितनी सीटें 27 में आने की संभावना है? देखो, एक और वो कहकर गए हैं कि हाथी मजबूत होगा, मोटा होगा और 27 में सरकार बनाएगा। देखो लोगों का तो कहना ही है, वो कहते नहीं है क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। हम बात करते हैं, युवा हैं, जैन जी हैं। आपकी कितनी उम्र है? आपकी 39 साल। तो अब हम आपसे जानेंगे कि आकाश आनंद का नाम सुना है कभी? खूब अच्छी तरह। कौन है ये आकाश आनंद? बहन जी के भतीजे। बहन जी के भतीजे। तो बहन जी के भतीजे अब 30 वर्ष की उम्र के एक युवा व्यक्ति पढ़ लिख कर और अपना यहाँ युवाओं की बात करने के लिए, बहुजनों की, दलितों की बात करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी जिसको ये कह सकते हैं कि सीटों की अगर बात करें, हम विधायक सांसदों में बात करें तो बहुत नीचे है आज। तो क्या रहेगी 27 में उसकी स्थिति? 24 में तो जो स्थिति थी दूसरे नंबर पे आई थी हर बार। लेकिन अब ये जो राहुल गांधी की इतनी सीटें, अखिलेश यादव यहाँ पे सीटें जीत चुके हैं, क्या रहेगा? 27 में बढ़ेंगी सीटें, बढ़ेंगी अपनी। क्यों? तो अब हम इनसे ही बात करते हैं, क्यों, क्या आकाश आनंद मायावती के भतीजे यहाँ आ गए हैं, परसों रैली की है और चुनाव आने वाला है जल्दी, क्या रहेगा? हम तो अगर शुरू से हाथी को वोट देते नहीं, लेकिन हाथी तो अब लोग कह रहे हैं कमजोर होता जा रहा है हाथी। अब क्या नाम, हाथी की सरकार नहीं है इतने सालों से और अब तो विधायक सांसद भी नहीं बन पा रहे हैं। तो हमारा तो एक ही मसीहा रहा ना, तो हम तो उसी को वोट देंगे। हम इधर में वोट देंगे तो हमारा कोई मान नहीं होगा, इसलिए हम हाथी। तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी भी तो हैं, देश के ही नेता हैं। बिल्कुल थे, पर लेकिन हमारा वोट मान नहीं होगा, हम हाथी को वोट देंगे। यानी आकाश आनंद के साथ अब सवार होंगे आप हाथी पर? बिल्कुल जी। अब हम जानते हैं यहाँ हमारे साथ ही और भी लोग हैं, इनसे भी एक मिनट बात करेंगे और ये बताएंगे कि आकाश आनंद का कितना प्रभाव पड़ा है यहाँ पर आने पर। आकाश आनंद आए हैं परसों, कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत बढ़िया प्रभाव।
अच्छा, वोट देंगे? वोट देंगे उनको तो अच्छा, भीड़ तो गई थी काफी उस दिन। वोट देंगे, सपोर्ट देंगे। अच्छा, तो जो हाथी मतलब कि अगर सीटों के हिसाब से बात करें, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के हिसाब से बात करें, तो हाथी तो कमजोर हो गया है। तो इस बार क्या होगा? 200 तो ऊपर जाएंगे। 200 तो ऊपर आएंगे। हाँ, तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो फिर। जे मशीनों को बंद कराए हैं जे। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए कि वो एक और कहीं ना कहीं कि जो बात करनी चाहिए आकाश आनंद को, वो सबसे ज़्यादा बात जो है इस बार उन्होंने भाजपा और क्या नाम है कांग्रेस और सपा किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो जबकि वो सपा को सत्ता में नहीं है, और राहुल को राहुल अंकल और अखिलेश अंकल कहा है। तो क्या कहेंगे आप? तो युवा भी हैं और इतने मायावती के एक 30 साल का युवा अगर 53 साल के आदमी को अंकल नहीं कहेगा तो बताओ क्या कहेगा? पहली बात। दूसरा ये है कि मानवर साहब ने बहन जी को ये नाम दिया था कि बहन जी के नाम से पूरे देश में पुकारी जाएंगी। बहन जी को अखिलेश यादव जी जब बुआ कह सकते हैं, तो आकाश आनंद जी उनसे छोटे हैं, मायावती जी के भतीजे हैं, वो अंकल क्यों नहीं कह सकते? बताइए। नहीं, 27 में क्या रहेगा? 27 में क्या दिख रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की जो 4 बार की नीति रीति रही है, माननीय बहन जी का शासन काल रहा है, उस शासन काल को लोग आज याद कर रहे हैं। सर्व समाज के लोग माननीय बहन जी के साथ हैं। आज आस भरी नजरों से माननीय बहन जी की तरफ देख रहे हैं। मायावती जी बहुत दिनों से नहीं, मायावती जी बहुत दिनों से नहीं निकल रही हैं। सरकार आ रही है, मैं बहुत दिनों से नहीं निकलती हैं। ये कुछ लोगों के ये भी है कि वो आती रही हैं, हालांकि वो समय समय पर ट्विटर भी करती हैं और दलितों की बात भी करती हैं। ऐसे में आकाश आनंद का आ जाना, एक युवा नेता का आ जाना बसपा में, तो क्या रहेगा आकाश आनंद का आप लोगों के? देखिए, ऐसा है, आकाश आनंद आए बहुत बढ़िया बात है, और उन्होंने पहले भी रैली की है और युवा उनके साथ में। और ये तो राजनीतिक है, राजनीतिक में घटान बढ़ान होता रहता है, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। और अब के जो है पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी, और पूरा हम जो 60 से लेकर के 18 से लेकर के 65 से लेकर के सभी जो है बसपा की तरफ हैं। नहीं, तो आकाश आनंद को कभी कभी दायित्व छीन ले जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं बसपा में। जब आगे तो जो है वो गलत करती हैं, कभी तो उनको शिक्षा दी जाती है इस तरह का मत करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी हैं, और उनके लिए क्या रहा, क्या इतने बड़े नेता हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं, उनसे टक्कर ले पाएंगे आकाश आनंद? बिल्कुल क्यों नहीं ले पाएंगे? टक्कर कोई नेता नहीं लेता, टक्कर वोट लेता है, समाज लेता है। टक्कर तो वोट नेता थोड़ी लेती है टक्कर, भाई समाज है जो उसके साथ में जो है, और हर समाज का व्यक्ति है, हर समाज का वोट है उनके साथ में। तो यानी आकाश आनंद के मायावती के निर्देशन में, आकाश आनंद के नेतृत्व में सरकार बना सकती है बसपा? बिल्कुल बना सकती है, 100% बना सकती है। अच्छा अच्छा, मैं आपसे भी जानूंगा कुछ चीज़ें, और जो है आप ये बताइए कि आकाश आनंद सादाबाद में आए हैं, एक रैली की है, जनसभा की है, तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, और कहा जाता है कि दलितों, बहुजनों, तमाम संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, और बड़ा हाहाकार मच चुका है, जैसा कि वहाँ तमाम नेता बता रहे हैं, बसपा के लोगों से बात हो रही है। लेकिन ये इसमें अब क्या रहेगा आकाश आनंद का? आकाश आनंद के आने से क्या प्रभाव है यहाँ? क्या आकाश आनंद उस जनाधार को उस कहाँ ले जा पाएंगे? आकाश आनंद जी जो आए हैं वो इस जनाधार को बहुत आगे ले जाएंगे और सरकार भी बनाएंगे। लेकिन आकाश आनंद जी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जैसे कि लड़ाई झगड़े की बात करते हैं और पार्टियों में विवाद होता है, लेकिन आकाश आनंद जी ने बात की सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर। ये बात सब नौजवानों को भी पता है कि यही चलना चाहिए। हाँ, बस नहीं, बस यही बात है, जैसे कि तमाम पार्टियां कोई धर्म की बात कर रही है, जाति कर रही है, चंदा चोरी की बात कर रही है, वहाँ उन्होंने सच्चा स्वास्थ्य की और सुरक्षा की बात की। और रोटी, ये कपड़ा और मकान की बात यही की। तो आप क्या कहेंगे इसमें? सम्मान स्वाभिमान की बात की। यही हमारी सरकार का नियम भी है और हमारी सरकार इसी बात पे चलती है, बहन जी भी इस बात पे चलती है। तो हम ये तमाम लोगों से बात हुई है, और ये हमारे साथ ये बच्चा है। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल। तो आपका तो अभी वोट भी नहीं है। तो आकाश आनंद जो बसपा के नेता हैं, जानते हो ना? जानता हूँ। अच्छा, क्या हल्ला है उनका, क्या है मायावती जी की बात, क्या रहेगा? वो मायावती जी की बात, आकाश आनंद जी हमारे जो हैं वो ही सत्ता को आगे चलाएंगे। 2027 में जो बसपा है हमारी, वो पूर्व बहुमत से आएगी, और आने वाली पार्टियां जो भी बाबा साहब के नाम पर झूठे वादे कर वोट लेती हैं उनको दबाएगी। और ये हमारे साथ तमाम लोग थे यहाँ, गंगानगर कॉलोनी, बिष्णुपुरी और नगला अलगर्जी, तमनागढ़ी, तमाम लोग यहाँ आए थे। हर सभी प्रकार के लोग यहाँ मौजूद रहे हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, तमाम लोग हैं। उन्होंने अपनी अपनी
बातें बताई हैं और उन बातों के आधार पर उन सब का ये कहना है कि आकाश आनंद ही वो जो उनका जो मजबूत हाथी है उसको और मजबूत करेंगे। जो हाथी को कमजोर बता रही है तमाम विपक्षियां पार्टी, और वो हाथी अब मजबूत होगा 2027 में, और आकाश आनंद मायावती के उस विजय रथ को दोबारा से जो रुका हुआ है उसको स्टार्ट करेंगे और बड़ी संख्या में सीटें आएंगी, सरकार भी बना पाएंगे। यानी इनका मानना यह भी है, यहाँ जो लोग हैं और वोटरों का तमाम लोगों से बात हुई है कि आकाश आनंद जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी से भी बड़ी टक्कर ले पाएंगे और आकाश आनंद ही बहुजन समाज के नेता हैं। मैं बात करूंगा राघवन जी से, बताइए। आकाश आनंद जी ने नया नारा दिया है, मेरा वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को। दूसरा, अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव जब सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो माननीय बहन जी के द्वारा जो धरोहर लखनऊ में बनाई गई है पार्क और स्मारक, उनको अय्यासी का अड्डा बताया करते थे अखिलेश यादव जी। आज सत्ता से बाहर चले गए हैं, तो आज जब गौमूत्र से उनका आवास धुलवाया गया तो उन्हें बाबा साहब याद आ गई। यानी दलित, बहुजन और मायावती का पुराना वोटर जिसके दम पर 202 सीटें उत्तर प्रदेश में मायावती लाई थी और लगातार विजय व्रत चलाया था, वो अब जो है जो रथ रुक गया था वो जारी होगा और हाथी और मजबूत होगा। हाथरस से सम्मी गौतम की रिपोर्ट, भारत समाचार।